इस्लामी मालूमात और मुल्क के मौजूदा हालात जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मुफ्ती शरीफ साबरी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू से पहले एक बार और दुरूद शरीफ का तोहफा निछावर फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और जिंदगी के मतवालो सूए करबला देखो, जिंदगी के मतवालो सूए करबला देखो, इश्क किस तरीके से जिंदगी में ढलता है। कुरान मजीद के दूसरे पारे में रब तबारक व तआला ने अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा कहने से मना फरमाया। क्या कहा? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहया, वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है। यहां अल्लाह ने अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा कहने पर पाबंदी लगाई। चौथे पारे में मुर्दा सोचने पर पाबंदी लगाई। क्या कहा? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा सोचो भी मत, बल अहया, वो जिंदा हैं। हाँ, और जिंदों को रोजी दी जाती है तो अल्लाह ने फरमाया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें अपने रब की तरफ से रिज़्क़ भी मिलता है। शहादत की फजीलत के ताल्लुक से एक आयत जो 11वें पारे के 30 रुकू की पहली आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानो माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अब पहचान क्या है, निशानी क्या है? किन्हों अल्लाह ने किन से खरीदा है और बेचने वाले कौन है? तो निशानी के तौर पर कहा युकातिलून फी सबीलिल्लाह,
जो अल्लाह की राह में कत्लो क़िताल करते हैं। बड़ी मशहूर हदीस के जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख, तो दोज़ख जन्नत में जाने के बाद कोई ये तमन्ना नहीं करेगा कि उसे वापस दुनिया में भेजा जाए, कोई तमन्ना नहीं करेगा। मगर शहीदों का टोला ऐसा टोला होगा, शहीदों की जमात ऐसी जमात होगी जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला जो मजा हमें मैदाने कारजार में आता था वो मजा अभी जन्नत में नहीं आ रहा है, तो या अल्लाह तू दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पे शहीद हो, फिर भेज, फिर तेरे नाम पे शहीद हो। और आला हजरत ने ये कह करके कलम तोड़ दिया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जान दी दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हो। कि जिस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के लिए दुनिया हासिल करने के शॉर्टकट रास्ते बनाए हैं, ऐसे ही अल्लाह ने दीन हासिल करने वाले, अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल करने वाले, अल्लाह उसके रसूल के करीब होने के लिए भी शॉर्टकट रास्ते बनाए हैं। और उन शॉर्टकट रास्तों में जो सबसे बड़ा शॉर्टकट रास्ता है वो है शहादत। अभी आपने समाज फरमाया कि शहादत क्या है? शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। और शहीद इस दारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। और कुरान से हमने पूछा और कुछ बता, शहादत क्या चीज है? शहादत का और इंट्रोडक्शन करवा तू। कुरान ने पहले कहा कि शहादत अल्लाह उसके रसूल के करीब होने का शॉर्टकट रास्ता। नमाजियों के बारे में नहीं कहा गया कि मरने के बाद उन्हें मुर्दा ना कहो। हज करने वाले, ज़कात देने वाले, रोजा रखने वाले, तबलीग करने वाले, दीगर जो मामलात नेक करने वाले, कहीं नहीं कहा गया कि उनके इंतकाल के बाद उन्हें मुर्दा। लेकिन शहीद के बारे में अल्लाह ने न सिर्फ ये कहा कि खबरदार उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि क्या कहा? खबरदार उन्हें मुर्दा सोचो भी मत। तो कुरान ने शहादत का जो तारुफ कराया है वो ये कि शहादत अल्लाह उसके रसूल के करीब होने का शॉर्टकट रास्ता है। अब एक दूसरा तारुफ इंट्रोडक्शन कुरान ने कराया। शहादत क्या है? 5वां पारा है और 5वें पारे का गालिबन 5वां या 6ठा रुकू है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा और सालिहीन की जमात है। दर हकीकत ये एक सवाल का जवाब है। ये सवाल किया गया था सूरे फातिहा के अंदर। सूरे फातिहा के अंदर सवाल किया गया। हमने सूरे फातिहा में दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। हमको यहां तो मजहब की मार्केट लगी है। हर कोई कह रहा है हमारे मजहब में आ जाओ, यही सिरात मुस्तकीम है। हर कोई यही कह रहे हैं। जो ठंडा करने जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, यही सिरात मुस्तकीम है।
ए अल्लाह, हम कैसे पहचाने सिरात मुस्तकीम? यहाँ तो मजहब की मार्केट लगी है। हर मजहब वाला ये कहता है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारे मजहब के रास्ते पर चलो, यही सिरात मुस्तकीम है। तो अल्लाह ने निशानी के तौर पर कहा, हर रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं, हर पुकारने वाला का रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हर दुकानदार ये कहता है कि मेरी दुकान में ओरिजिनल माल मिलता है, मगर हर दुकान में ओरिजिनल माल नहीं मिलता। कुछ दुकानें वो भी है जहां डुप्लीकेट माल मिलता है। हर ज्वेलर्स की दुकान पे अच्छा सोना, खरा सोना नहीं मिलता। कुछ खास दुकानें होती हैं जहां ओरिजिनल माल मिलता है, जहां ओरिजिनल सोना मिलता है। ऐसे ही कोई भी कहने लगे, आओ आओ, ये हमारे मजहब का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम। हर कहने वाले की आवाज पर लब्बैक मत कहना, हर कहने वाले की बात पर जो एतबार करके उसके रास्ते पर न चलना, बल्कि सिरात मुस्तकीम की पहचान ये है, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। किसका रास्ता सिरात मुस्तकीम है? जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम। अब सवाल ये कि इनाम किस पर फरमाया? इनाम किस पर फरमाया गया? तो अल्लाह ने इस 5वें पारे के अंदर उस सवाल का जवाब दिया। अल्लाह ने कहा था, सिरातल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। आखिर वो इनाम वाले कौन लोग हैं? जिनको अल्लाह ये बात दे चुका है, जिनको इनाम दे चुका है, अपने रास्ते पर चलकर उनको कामयाबी का तमगा मिल चुका है। वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया वो नबियों की जमात है। पता चला कि नबियों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। नबियों का रास्ता, नबियों का रास्ता सिरात मुस्तकीम। पता ये चला कि अगर कोई तुम्हें उस रास्ते पर बुलाए कि जहां एक खुदा नहीं बल्कि बहुत सारे खुदाओं की पूजा की जाती हो, तो समझ जाओ कि सारे नबियों ने एक खुदा की पूजा की बात कही है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम दुनिया में आए, सबने एक ही दावत दी, एक ही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कायनात अर्ज़ी और समाबी में, इस जमीन और आसमान के बीच, इस पूरी कायनात में अगर कोई खुदा बनने के लायक है, अगर कोई परस्तिश के लायक है, अगर कोई इबादत के लायक है, तो वो सिर्फ अल्लाह है। किसी नबी ने भी अल्लाह के अलावा किसी को ना खुदा माना, ना खुदा की तरफ बुलाया, एक खुदा को माना, अल्लाह को। तो गोया नबियों का रास्ता सिरात मुस्तकीम। दूसरे व सिद्दीकीन, और सच्चे लोगों का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। वो जो हमेशा सच्चे रास्ते पर चलते रहे, जो नबियों के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम। व शुहदा, और शहीदों का रास्ता अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया वो नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है। वो सालिहीन, और सालिहीन की, अल्लाह के नेक बंदों की जमात। पता ये चला इस आयत से कि शहादत अल्लाह के इनाम में से एक इनाम है। शहादत क्या है? अल्लाह के इनाम में से एक इनाम, और ये इनाम अल्लाह जिनको चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहीद के जिस्म से जैसी रूह निकलती है, उसकी जिस्म से रूह निकलती है, अल्लाह ताला उसको फौरन जन्नत में दाखिल फरमा देता है। उसकी रूह को हरे परिंदे के जिस्म में डालकर उसको जन्नत में छोड़ दिया जाता है। अब वो जन्नत के जिस बाग से चाहे फल खाए और जन्नत के जिस चश्मे से चाहे सैराब हो, वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाता है। नमाजी जन्नत में दाखिल नहीं है, सिर्फ जन्नत कब्र से जन्नत का नजारा कर रहा है। हम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कोई भी जो है जन्नत में नहीं जाएगा मैदान महशर से पहले। लेकिन शहीद का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे शहीद की रूह उसके जिस्म से निकलती है, उसकी रूह जो है उसकी रूह को हरे परिंदे के जिस्म में डाल करके जन्नत में छोड़ दिया जाता है। अब वो कयामत तक जो है जन्नत की सैर कर रहा है। शहीद को शहीद के माने आते हैं, शहादत के माने आते हैं गवाही देना। शहादत के माना गवाही देना। दर हकीकत एक नमाजी वो भी शहीद है, इस माना कर कि वो भी नमाज पढ़कर अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही दे रहा है। रोजेदार भी जो है वो भी शहीद है, इस माना कर कि वो रोजा रखकर अल्लाह के एक होने की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रसूल होने की गवाही दे रहा है। हज करने वाला हज इस लिहाज से वो भी शहीद है कि वो हज करके अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही दे रहा है। हर वो मुसलमान जो भी कोई नेक अमल करता है इबादत के तौर पर, वो भी शहीद है, इस माना कर कि वो अल्लाह अपने अमल से अल्लाह के एक होने की गवाही दे रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही दे रहा है। शहीद के माना एक ये भी आते हैं हाजिर होने के माना में कि जन्नत में जो है नमाजी जो है कयामत से पहले हाजिर नहीं होगा। रोजेदार जो है कयामत से पहले जन्नत में हाजिर न होगा। कोई जन्नत में हाजिर न होगा। सबसे पहले अगर जन्नत में कोई हाजिर होगा तो वो शहीद होगा कि मरते ही उसकी रूह को जो है उसके हरे परिंदे के कालिब में ढाल दिया जाता है और उसको कयामत तक के लिए अब जन्नत में छोड़ दिया जाता है। मौलाना साहब हैं तो खिड़की से देख रहे हैं, हाँ जन्नत की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत है, खिड़की से जो है अभी सुंदरता देखने के लिए है, छूने के लिए नहीं है। सब के सब जो है कब्र की खिड़की से ही जो है जन्नत के नजारे कर रहे हैं। मगर शहीद ने एक ही छलांग में जो है सबको पीछे छोड़ दिया है। वो जन्नत की सैर कर रहा है, कभी कभी जन्नत के इस दरख्त पर बैठता है, इसका फल खाता है, और कभी जो है उस दरख्त पर बैठता है, कभी जो है इस चश्मे से सैराब होता है और कभी उस चश्मे से। तो चूंकि सबसे पहले अगर जन्नत में कोई हाजिर होता है तो वो शहीद होता है, इसलिए दर हकीकत उसको शहीद कहा जाता है। और आपने सुना होगा, मौलाना साहब भी बैठे हैं, कि शहीद किसे कहते हैं, ये बात भी समझते हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मैदान में ही जान देते। हकीकी शहीद, जिस शहीद का तस्करा इस आयत के अंदर कौन सा वला तकुल मयुक्तल फी सबिलिल्लाह अमवात, कि जो मैदान जिहाद में जख्मी हुआ है और उसके बाद उसका इलाज हुआ फिर इंतकाल हुआ, तो वो शहीद तो होगा मगर ये दर्जे वाला शहीद नहीं होगा। यहाँ शहीद से मुराद वो शहीद है कि जो मैदान कारजार में लड़ते लड़ते वहीं जान देते। कहाँ मैदान कारजार? तो शहीद के बारे में कहा गया कि उसको ना तो गुस्ल दिया जाता है और ना ही उसे कफन पहनाया जाता है, ना ही उसको, आपने सुना होगा, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसी हालत में दफना दिया जाता है। शहीद को कफन नहीं दिया जाता, उसी हालत में दफना दिया जाता है। जानते हैं क्यों? जबकि शहीद को तो अच्छी तरह से गुस्ल देना चाहिए था, मगर नहीं। वजह उसकी, शहीद को गुस्ल क्यों नहीं दिया जाता? तवज्जो के साथ समझ। एक जुमे का दिन एक आदमी ने अच्छी तरह गुस्ल किया,
अच्छी तरह वुजू किया, मस्जिद में आया, जुमे की नमाज पढ़ रहा था इमाम के पीछे, और ऐन सजदे की हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो उसे गुस्ल दिया जाएगा? क्यों? अरे भैया गुस्ल करके आया था वो तो गुस्ल करके आया था, वो तो सुन्नत के मुताबिक वुजू करके आया था। सच ये भी आप नहीं कह सकते कि गुस्ल वाला नहीं था, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे में है, इसका मतलब गुस्ल भी है उसका और उसका वुजू भी है, फिर आखिर उसको गुस्ल क्यों दिया जाता है? समझ रहे? हालत नमाज में अगर चलो रोड पर इंतकाल कर जाए तो हो सकता है गुस्ल ना हो, वुजू ना हो, लेकिन ये तो जुमे की नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे की हालत में इंतकाल हुआ, फिर भी सारे के सारे लोग उसे कह रहे हैं गुस्ल दो, गुस्ल दो। मौलाना साहब ने भी कह दिया। या आखिर क्यों गुस्ल दिया जा रहा है? जबकि वो जुमे का दिन था, गुस्ल करके आया था, वुजू करके आया था, ऐन नमाज की हालत में है, सजदे में है, इमाम के पीछे है, नमाज पढ़ रहा है और उस हालत में उसका इंतकाल हुआ है, फिर गुस्ल क्यों दिया जा रहा है? तो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब जवाब देंगे, माना कि ये गुस्ल करके आया था, वुजू करके आया था, नमाज की हालत में था, लेकिन मौत ऐसी भयानक चीज है कि इंसान का गुस्ल तोड़ देती है। इंसान का गुस्ल चाहे वो कितना भी, चाहे खाने काबा में अगर उसका इंतकाल हो, खाने काबा में नमाज पढ़ रहा हो, मकाम इब्राहिम पर सजदे की हालत में हो, तब भी उसको गुस्ल दिया जाएगा। मौत उसका गुस्ल तोड़ देती है। ऐसे ही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चाहे कोई भी हो, पीर साहब उनका भी गुस्ल टूट जाता है, इमाम साहब उनका भी गुस्ल टूट जाता है, मौलाना साहब उनका भी गुस्ल टूट जाता है। मौत ऐसी भयानक चीज है कि जब किसी की मौत आती है तो उसका गुस्ल टूट जाता है, इसलिए मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है। शहीद को क्यों नहीं दिया जाता? दर हकीकत मौत सबके गुस्ल को तोड़ देती है, चाहे वो आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे जो है कितना भी कैसा भी हो, चाहे मुत्तकी हो, चाहे परहेजगार हो, चाहे वली हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, सबके गुस्ल को तोड़ देती है मौत, इसलिए सबको गुस्ल दिया जाता है। मगर शहीद का आलम यह है कि शहीद का गुस्ल नहीं तोड़ पाती है, अगरचे चाहे उसका सर उसके तन से जुदा होता है, अगरचे उसका जो है हाथ अलग है, टांग अलग है, पैर अलग है, न जाने जिस्म के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं, न जाने जिस्म का कीमा बना हुआ है, मगर इसके बावजूद जो है मौत शहीद के सामने इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ होने के बाद भी जो है, हालांकि वो घोड़े से गिरा है, हालांकि उस पर तलवारें चली है, उस पर भाले चले हैं, मगर मौत जो है शहीद के सामने इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि उसका गुस्ल नहीं तोड़ पाती, इसीलिए शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया? अब कफन क्यों नहीं दिया जाता? अरे भैया, उसने तो अपनी जान निछावर कर दी, उसने सब कुछ निछावर कर दिया, उसे तो अच्छा वाला कफन दिया जाना चाहिए था, मगर उसको बगैर कफन के जिस हालत में वो शहीद हुआ, उसके कपड़ों पर खून लगा है, उसके कपड़े खून में सने हुए हैं, और कभी यहाँ फटा हुआ है, कभी यहाँ फटा हुआ है, यहाँ तलवार लगी है, यहाँ नेजा लगा है, यहाँ भाला लगा है, जगह जगह जिस्म पर उसके खून के दाग हैं, उसके जिस्म पर, उसके कपड़ों पर, कफन क्यों नहीं दिया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को शहीद के जिस्म के जो कपड़े हैं वो खून आलूद, कि कहीं तलवार का जख्म लगा है, तलवार के जख्म की वजह से जिस्म भी फटा, कपड़ा भी फटा, कहीं नेजा लगा और नेजे की वजह से जिस्म भी फटा, कपड़ा भी फटा। अल्लाह को शहीद के खून के से सने हुए कपड़े जो है सारी दुनिया के कपड़ों में सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए उसको कफन नहीं दिया जाता, इसलिए उसको कफन। एक शायर कहता है
एक खूंचा का कफन में हजारों बनाओ हैं, एक खूंचा का कफन में हजारों बनाओ हैं, पड़ती है आंख तेरे शहीदों पे हूर की। यानी दुनियावी औरतें ये जाहिरी बेल बूटों पर फिदा होती हैं, एम्ब्रॉयडरी पर ये फूल लगे हुए, इधर फूल इधर फूल। दुनिया की औरतें इन फूलों पर जो आशिक होती हैं, मगर जन्नती हूरों का आलम यह है कि शहीद के जिस्म पर ये जो भाला लगा है, तुम कह रहे हो कि यहाँ भाला लगा, यहाँ तलवार लगी, यहाँ नेजा लगा, यहाँ दूसरी तलवार लगी। अरे नादानो, ये तलवार और नेजे भाले के निशान नहीं, बल्कि जन्नती हूरों से पूछो, ये उनके लिए जन्नती बेल बूटे हैं। जिस तरह दुनिया की औरतें दुनिया के बेल बूटों पर फिदा होती हैं, जन्नती हूरे जो हैं शहीद के जो बेल बूटे पड़े हैं, कहीं नेजा लगने की वजह से, कहीं तलवार लगने की वजह से, कहीं भाला लगने की वजह से, दर हकीकत ये जन्नती बेल बूटे हैं जिस पर जन्नती हूरे फिदा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि शहीद के लिए उसके जिस्म से पे जो कपड़े हैं, जिस हालत में वो शहीद हुआ, जिस हालत में जो है उसने जान दी है, यही कपड़े जो है अल्लाह उसके रसूल को और जन्नती हूरों को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए शहीद को कफन नहीं दिया जाता। तो शहादत अल्लाह के इनाम में से क्या है? एक इनाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मुसलमान हर मोमिन को शहादत की तमन्ना करते हुए जीना चाहिए। हर मुसलमान जब भी दुआ करे तो ये दुआ ना करे कि अल्लाह दे तो छप्पड़ फाड़ के दे। याद रखो, वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तो हमेशा छप्पड़ फाड़ वाली दुआ मत किया करो कभी कभी, बल्कि हमेशा ये दुआ करो कि अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर चला। देखो सूरह फातिहा में ये नहीं कहा अल्लाह हमें दुकान दे, ये नहीं कहा कि अल्लाह हमें मकान दे, ये नहीं कहा अल्लाह तू हमें बैंक बैलेंस दे, टाटा बाटा बजाज बिरला रिलायंस के बराबर जो हमें जो है इतना बैंक बैलेंस दे दे। अगर जो है कोई दुआ सबसे अच्छी होती तो वही सिरात वो जो है सूरह फातिहा में होती। मगर सूरह फातिहा में जो दुआ है वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। पता चला कि सारी दुआओं में सबसे अफजल दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे मानादार दुआ है तो वो ये है, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। इसलिए क्या अगर तुमने गाड़ी मांगी, गाड़ी मिल गई, तुमने दुकान मांगी, दुकान मिल गई, तुमने मकान मांगा, मकान मिल गया, तुमने गाड़ी मांगी, बैंक बैलेंस मांगा, वो सब मिल गया। मगर सांस जैसी उखड़ी और आखिरी सांस आया, सबने साथ छोड़ दिया। मगर सिरात मुस्तकीम पर चलना जो है वो यहाँ भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा, हश्र में भी काम देगा, और यहाँ तक कि तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। इसलिए सबसे बड़ी दुआ ये है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। बहरहाल तो बात चल रही थी शहादत की, कि शहादत एक इनाम है, और जब भी दुआ मांगा करो तो ये भी दुआ मांगो, जहाँ औलाद की दुआ मांगते हो, जहाँ दुकान मकान की दुआ मांगते हो, ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, ईमान पे खातिमा फरमा। और एक दुआ मेरे नबी ने फरमाया कि ये भी दुआ किया करो, ए अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त क्या है? आखिरी वक्त है। करवटें बदल रहे हैं, कभी इस करवट कभी उस करवट। लोगों ने कहा खालिद, हमने तो तुम्हें तलवारों के बीच मुस्कुराते हुए देखा है, हमने तुम्हें दुश्मनों के नरके में मुस्कुराते हुए देखा है,
क्या बात है, आज मौत के डर से मेरे दोस्त बुजुर्ग हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन खालिद इब्ने वलीद हैं कि जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से सैफुल्लाह का खिताब मिला है, अल्लाह की तलवार है। कौन? हजरत खालिद इब्ने वलीद। और तलवार कैसे हैं? आओ जरा मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह अकबर, मकाम देखिए कितना बुलंद है कि जिस इंसान को खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है बारगाह रिसालत से सैफुल्लाह का खिताब मिला हो और 100 से ज्यादा इस्लामी जंगों में शिरकत की है। कितनी? 100 से ज्यादा। और जिस इस्लामी जंग में शरीक हुए अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तलवार की का जख्म ना लगा हो, जहां जो है भाला ना लगा हो, जहां नेजा ना लगा हो, मगर फिर भी शहादत नहीं मिली। फिर भी आखिरी वक्त करवट बदल रहे, कभी इधर कभी इधर। लोगों ने कहा, खालिद हमने तो तुम्हें तलवारों के बीच मुस्कुराते हुए देखा है, हमने तो तुम्हें जो है दुश्मनों के नरके में मुस्कुराते हुए देखा है, क्या हो गया है? आज क्या मौत के डर से रो रहे हो, करवटें बदल रहे हो? हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ, मौत के डर से जो है मैं करवटें नहीं बदल रहा हूँ। अरे सुनो, मैं तो जिंदगी भर मौत का पीछा करता रहा। मैं जिस जंग में भी गया, मैं जिस जंग में पहुंचा, मैं कभी वापस आने की इरादे से जंग में शरीक नहीं होता था। हमेशा शहादत हासिल करने के जज्बे से मैं जंग में आता था, मगर ये मौत मुझसे भागती रही। ये मौत जो है, मैं इस मौत का पीछा करता रहा। हर जंग में जो है मैं शहादत की तमन्ना लेकर आता था, मगर ये मौत मुझसे भागती रहती थी। जानते हो तारीख में आता है कि जब जंग मूता हुई, ये कौन सी जंग है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब अरब में इस्लाम फैल चुका है, तो आपने अरब के आजू बाजू के जो ममालिक थे उनके बादशाहों को इस्लाम लाने का खत यानी दावती खत भेजा। आपके एक सहाबी जो कैसरे रूम के पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खत लेकर जा रहे थे, तो एक जगह आती है मूता करके, वहां का जो हाकिम था वो बादशाह से छोटा वाला हाकिम था। जैसे नहीं भाई, एक वजीर आजम है, एक वजीर आला है, तो ये जो एक रियासत स्टेट है और एक जो है आपके ये सूबा है और एक गवर्नमेंट है दिल्ली वाली, तो जो कैसर रूम, जो रूम का बादशाह था, उसके नीचे वाला ये बादशाह था। इसने सहाबी रसूल को पकड़ा और जासूसी का इल्जाम लगाकर बड़ी बेदर्दी से हजरत एक सहाबी रसूल जो थे उनको शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ तो आपने सहाबा को जमा फरमाया, अबू बकर आओ, मेरा एक सहाबी शहीद हो गया है। उमर आओ, मेरा एक सहाबी शहीद हो गया है। उस्मान आओ, मेरा एक सहाबी शहीद हुआ है। अली आओ, मेरा एक सहाबी शहीद हो गया है। आपने जो है सहाबा को बुलाया और 3000 सहाबा जमा हो गए आपके पास। एक मुसलमान की जान कितनी अहम होती है। आज हम अखबार पढ़ते हैं, अरे दादरी में मोहम्मद अखलाक शहीद हुआ, बहुत बुरा हो गया। पेलू खान शहीद हुआ, बहुत बुरा हो गया। अखबार पढ़ा और पढ़ करके बाजू रख दिया, अपना बैग संभाला, चले ऑफिस की तरफ, चले जॉब करने, चले दुकान पर, चले मकान पर। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मेरा एक सहाबी को जो है इस जालिम हाकिम मूता ने शहीद कर दिया है जासूसी का इल्जाम लगाकर, वो तो मेरा खत लेकर जा रहे थे और उस वक्त से लेकर आज तक बैनुल अक़वामी ये मसला है कि किसी सफीर को कत्ल नहीं किया जा सकता। दुश्मन के सफीर को भी कत्ल करना ये जुर्म है, चाहे वो कितना बड़ा दुश्मन हो। दुश्मन का जो एलची है उसको कत्ल करना ये बैनुल अक़वामी जुर्म है। और उस बादशाह हाकिम मूता ने जो है, जो मेरा खत लेकर जा रहे थे, एलची थे, सफीर थे और बादशाह रूम के बाद जा रहे थे, इस जालिम ने पकड़कर और जासूस का इल्जाम लगाकर
बनाकर उन्हें शहीद कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा ऐ सहाबा सब्र करो कोई बात नहीं है, नहीं नहीं ऐ मुसलमानों। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि मेरे एक सहाबी को बेगुनाह शहीद कर दिया गया है, आपने अबू बकर को आवाज दी, अबू बकर आओ, ए उमर आओ, ए अली आओ, ए उस्मान आओ। आपने मुसलमानों को आवाज दी और 3000 मुसलमान जमा हो गए। 3000 मुसलमान जमा हुए। आपने फरमाया कि इस जंग की सिपहसालारी ज़ैद बिन हारिसा को दी जाए। ज़ैद बिन हारिसा को इस जंग का कैप्टन बनाया गया और कहा कि अगर जंग लड़ते लड़ते ये शहीद हो जाएं तो जाफर तैयार इस जंग की कमान संभालें, अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा वो उस कमान संभालें। इस तरह से आपने 3-4 सहाबा को मुतय्यन कर दिया कि इनके बाद ये हजरत ज़ैद के बाद जाफर तैयार के बाद जो है अब्दुल्ला रवाहा, और फिर कहा कि अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसको मुनासिब समझे उसको जो है अपनी फौज का सिपहसालार बना करके जंग को अंजाम तक पहुंचा कर आना, उस जालिम को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचा कर आना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3000 फौज को जो है हाकिम मूता से बदला लेने के लिए रवाना कर दिया। आप मदीने शहर के बाहर तक आपने फौज को रवाना किया। आप पैदल तशरीफ ले जा रहे थे, यहाँ तक के पहुंचे और पहुंचने के बाद पता चला, वहां पहुंचे हाकिम मूता को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3000 की फौज लेकर के मुझसे मुकाबला करने के लिए भेजा है। उसने कैसर रूम को जो है फौरन खबर की और कैसर रूम ने जो है 2 लाख के करीब फौज भेज दी। एक तरफ 3000 मुसलमान और दूसरी तरफ 2 लाख दुश्मनाने इस्लाम। अब मसला ये है क्या करें? कुछ ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, हमें नहीं मालूम था कि ये 2 लाख है, हम और जमा करेंगे फिर आएंगे। मगर जो सहाबा जज्बे शहादत से सरशार थे उन्होंने कहा हमें शहादत चाहिए, हम वापस नहीं जाएंगे। जंग शुरू हो गई साहब, जंग शुरू हुई। इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और उधर वहां से सैकड़ों मील दूरी पर सहाबा 3000 की फौज के साथ हैं। हजरत ज़ैद जो उसकी कमान संभाल रहे हैं। जंग शुरू होती है और जंग जोरों पर है, यहाँ तक के लड़ते लड़ते हजरत ज़ैद शहीद हो जाते हैं। हजरत ज़ैद के बाद जो है हजरत जाफर तैयार फौज की कमान संभालते हैं, वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके बाद जो है फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा फौज की कमान संभालते हैं। इस तरह से जंग जो है घमसान की जंग चल रही है। सहाबा शहादत पे शहादत हासिल करते जा रहे हैं और इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठकर आप फरमाते हैं अब मेरा ज़ैद शहीद हो गया, अब हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो गए। मेरे दोस्तों उस वक्त तो ना मोबाइल था, ना ही कोई टेलीफोन था, ना ही कुछ जो है टीवी थी कि हम टीवी पे देख रहे थे हुजूर और कह रहे थे फला शहीद हो, फला शहीद हुआ। उधर जंग हो रही है और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठकर जंग की पूरी हालत बता रहे हैं। अब ज़ैद शहीद होते हैं, अब जाफर तैयार शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता ये यहाँ तक के जब एक वक्त आया कि मुसलमान शिकस्त खाने लगे और इस्लाम का झंडा नीचे गिरने लगा, तो एक बूढ़े साहबी थे, अंसारी साहबी, उन्होंने गिरते गिरते इस्लाम के झंडे को सीने से लगा लिया। सामने खालिद इब्न वलीद नजर आए, जिनको सिर्फ 22 दिन हुए थे मुसलमान। कितने दिन? अभी सिर्फ 22 दिन हुए हैं मुसलमान हुए और जंग में शामिल हैं। इन बूढ़े साहबी ने देखा खालिद सामने है, खालिद आओ जल्दी इस्लाम का झंडा संभालो। कहने लगे आप सीनियर हैं, मैं जूनियर, मैं अभी इस्लाम लाया हूं, इतना बड़ा एजाज,
इस्लाम का झंडा संभालना इतनी बड़ी इज्जत, और मैं इस लायक कहाँ हूँ। आप फरमाया बूढ़े साहबी जो अंसार साहबी थे, इस्लाम सीनियर और जूनियर नहीं देखता है, इस्लाम जज्बात को देखता है, जानता है बारगाहे हक के आईन उसूल, दिल के टुकड़ों की यहाँ पर नजर होती है कबूल। ऐ खालिद आगे बढ़ो, खालिद आगे बढ़ो, इस्लाम का झंडा संभालो। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें अभी सिर्फ 22 दिन हुए थे इस्लाम कबूल किए हुए, इस्लाम के दामन में आए हुए, फौरन झंडा संभालते हैं। और संभालने के बाद इधर उन्होंने झंडा संभाला है, इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में हैं और फरमाते हैं अब खालिद ने झंडा संभाला है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खालिद के हाथ पर जो है मुसलमानों को फतेह अता फरमाएगा। यहाँ तक के जंग हुई, शाम हो जाती है, जंग बंद हो जाती है। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जो है जंग बंद कर दी। दूसरी जो सामने की फौजें थी उन्होंने भी जंग बंद कर दी। अब जब दूसरा दिन आता है तो हजरत खालिद इब्न वलीद की जंगी हिकमत अमली देखिए, अल्लाह अकबर। जो कल आगे थे उन्हें पीछे कर दिया, जो पीछे थे उन्हें आगे कर दिया, जो दाएं थे उन्हें बाएं किया, जो बाएं थे उन्हें दाएं किया। अब दुश्मन इस्लाम पर हैबत तारी हो गई। लगता है जो कल आगे थे आज वो नजर नहीं आ रहे, कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। दाई तरफ भी नए चेहरे हैं, बाएं तरफ भी नए चेहरे हैं, आगे भी नए चेहरे हैं, पुराने भी नए चेहरे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहली जो जंग होती है ना वो जहनी जंग होती है कि इंसान दुश्मन अगर हैबत तारी कर दे सामने वाले पर तो समझ जाओ जो है दुश्मन कामयाब हो जाता है। ये पहली हैबत थी। दुश्मनान इस्लाम ने समझा अरे खालिद इब्न वलीद ने बहुत सारी फौज मंगवा ली है, अल्लाह अकबर। फिर दोबारा जंग शुरू होती है, अल्लाह अकबर। यहाँ तक के मामला ये था, हजरत खालिद इब्न वलीद की लड़ते लड़ते लोखंड की 9 तलवारें टूट चुकी थी। कितनी? 9 तलवारें। यहाँ तक के 3000 मुसलमान जो है 3 लाख दुश्मनान इस्लाम पर जो है हावी आ जाते हैं और अल्लाह मुसलमानों को फतेह अता फरमाता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा अपने आप को बदलो। अल्लाह ने तुम्हें जवानी ये रातों रात, ये यूं ही रातों रात पबजी खेलने के लिए, ये टिक टॉक और दुनिया भर का जो है ये खेलने के लिए नहीं दी है। जवानी दी है तो मोहम्मद बिन कासिम की तरह जवान बनो जिसने हिंदुस्तान को फतेह किया है। जवानी दी है तो अली अकबर जैसे जवान बनो कि जिन्होंने करबला में अपना खून दिया है। अगर जवानी दी है तो हजरत तारिक निजात और मूसा बिन नसीर बनो, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनो, तारिक निजात बनो, वो जो है खालिद इब्न वलीद के नक्शे कदम पर चलो। खुदा की कसम यहाँ भी तुम्हारा नाम होगा और आखिरत में भी नाम होगा। तो यार क्यों डर रहे हो? शहादत की तमन्ना रखो। शहादत वो फार्मूला है जो हमें यहाँ भी इज्जत दिलाएगा, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगा। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए और दीन की हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला हम सबको जो है शहादत की मौत और आखिरत में हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। हिंदुस्तान को अमन व चैन और सुकून का गहवारा बनाए।